नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिवाली की और रोशनी, उम्मीद, उत्सव सब कुछ जुड़ा है इससे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो दिवाली के रीति रिवाजों, उनके मतलब और कैसे मनाते हैं इस पर है। तो आज हम इसी के आधार पर समझेंगे कि दिवाली असल में क्या है, सिर्फ दिए और मिठाई से बढ़कर। हाँ, चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। दिवाली, जैसा हम सब जानते हैं, भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, शायद सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला भी। लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ बड़े पैमाने पर मनाने में नहीं है, जैसा कि जानकारी इशारा करती है ना। इसके हर छोटे बड़े रिवाज के पीछे एक गहरा मतलब है, एक सांस्कृतिक, एक आध्यात्मिक ताना बाना है। आज हम उसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। तो कहाँ से शुरू करें? लगता है तैयारियों से। जानकारी कहती है कि दिवाली की आहट वो घरों की जोर शोर से सफाई और सजावट से होती है। हाँ, वो तो है। घर को रोशनी से सजाना, खासकर वो मिट्टी के दिए, मोमबत्तियां और हाँ, दरवाजों पर वो खूबसूरत रंगोली, ये सब देखते ही मतलब माहौल बनने लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो साफ सफाई और सजावट है ना, हिंदू जानकारी इसे सिर्फ बाहरी तैयारी नहीं मानती, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसे आप एक तरह का सिंबॉलिक रीसेट कह सकते हैं। अच्छा, रीसेट। हाँ, मतलब घर की सफाई वो असल में नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने जैसा है और सकारात्मकता के लिए जगह बनाना। ऐसा मानते हैं कि साफ सुथरे घर में ही देवी लक्ष्मी आती हैं, धन और समृद्धि की देवी। ओह, तो ये सिर्फ सफाई नहीं, एक तरह का न्योता है। बिल्कुल, एक तरह का आवाहन। और रंगोली वो सिर्फ सुंदरता नहीं है, वो कला भी है, शुभता भी है और स्वागत का प्रतीक भी। दरवाजे पर बनी रंगोली मानो कह रही हो, आइए, आपका स्वागत है। ये तो दिलचस्प है। मतलब एक बाहरी काम जैसे घर साफ करना, वो सीधे अंदर की स्थिति और स्पिरिचुअल तैयारी से जुड़ा है। हाँ, कई सांस्कृतिक रिवाजों में ऐसा होता है। अच्छा, घर की तैयारी हो गई, फिर अपनी तैयारी। जानकारी में नए कपड़े पहनने का जिक्र है। ये किस लिए? बस त्योहार का एहसास या कुछ और? ये एहसास से ज्यादा है। नए कपड़े पहनना, हाँ, बाहरी तौर पर तो खुशी और ताजगी देता ही है, लेकिन सिंबॉलिक लेवल पर देखें तो ये एक नई शुरुआत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, त्योहार के प्रति आदर दिखाने का तरीका है, पुराने को पीछे छोड़कर कुछ नया अपनाना। समझ गया। और ये तैयारी, ये माहौल बनाती है पूजा के लिए, जो दिवाली का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। जानकारी में देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा पर खास जोर है। हाँ, लक्ष्मी गणेश पूजा, इसका तो बहुत जिक्र है। आप थोड़ा समझाएंगी कि इन्हीं दोनों की पूजा दिवाली पर इतनी जरूरी क्यों है, जैसा कि जानकारी से पता चलता है? देखिए, भगवान गणेश को कहते हैं विघ्नहर्ता, यानी सारी बाधाएं, सारी मुश्किलें दूर करने वाले। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत में उनकी पूजा करते हैं ताकि काम बिना रुकावट के पूरा हो। और देवी लक्ष्मी वो धन, समृद्धि, सौभाग्य, ऐश्वर्य की देवी हैं। तो दिवाली पर इन दोनों की पूजा एक साथ करना, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। ये दिखाता है कि जीवन में कामयाबी और खुशी के लिए सिर्फ पैसा, सिर्फ धन ही काफी नहीं है। अच्छा, बल्कि जरूरी है कि रास्ते की रुकावटें भी दूर हों। ये असल में ज्ञान और समृद्धि के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की कामना है। तो ये पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये जीवन के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच की प्रार्थना है। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब हुआ। सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि रुकावटों से मुक्ति और संतुलन। जी। और ये जो कामना है समृद्धि की और बाधाएं दूर करने की, ये सिर्फ प्रार्थना तक नहीं रहती। जैसा हमारी जानकारी बताती है, ये बाहर उत्सव में भी दिखती है, जैसे पटाखे फोड़ना, रात को आसमान रोशन करना। हाँ, दिवाली की रात का वो नजारा तो हम सबने देखा है। हाँ, पारंपरिक रूप से देखें तो पटाखों का संबंध खुशी जाहिर करने से था। हाँ। और कुछ लोग मानते थे कि इससे बुरी आत्माएं या शक्तियां दूर भागती हैं। अच्छा, ये भी था। हाँ, कुछ मान्यताओं के अनुसार ये उत्सव के उस विजय वाले पहलू को दिखाता था, वो उल्लास, एक जोरदार घोषणा कि हाँ, रोशनी जीती, अंधेरा हारा। हालांकि ये भी सच है और जानकारी भी इस तरफ इशारा करती है कि अब समय के साथ इस पर दोबारा सोचा जा रहा है। पर्यावरण की चिंताएं हैं। हाँ, वो तो है। जिसके कारण पटाखों को लेकर अब एक नई जागरूकता है, लोग दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं। ये बदलाव भी देखना दिलचस्प है, कैसे परंपराएं बदलती हैं या उनमें नए विचार आते हैं। अच्छा, इस उत्सव के माहौल के साथ जानकारी दिवाली के सोशल पहलू पर भी जोर देती है। हाँ, बिल्कुल। वो खास मिठाइयाँ बनाना, पकवान बनाना,
फिर उनको दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों में बांटना, हाँ। परिवार के साथ वक्त बिताना, तोहफे देना लेना, शुभकामनाएं देना, ये सब भी तो है निश्चित रूप से। और ये पहलू दिवाली को सिर्फ एक धार्मिक त्योहार से बहुत बड़ा बना देता है। ये जो मिठाइयों और उपहारों का लेन देन है ना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। जानकारी बताती है कि ये कैसे समाज के ताने बाने को मजबूत करता है। खाना शेयर करना, खासकर मिठाइयाँ, वो रिश्तों में मिठास घुलती हैं। तोहफे देना, वो प्यार और सम्मान जताने का तरीका है। इससे कम्युनिटी की भावना, वो एकजुटता बढ़ती है। यहाँ एक चीज़ देखिए, कैसे वो व्यक्तिगत शुद्धि और पूजा, जिसकी हमने पहले बात की, हाँ। वो आखिर में आकर इस सामाजिक जुड़ाव से, इस शेयरिंग से जुड़ जाती है। ये एक पूरा अनुभव बनता है। यानी पर्सनल स्पिरिचुअलिटी और सोशल हार्मनी दोनों का संगम। बिल्कुल। और इन सब रीति रिवाजों, इस उत्सव, इस मेलजोल के पीछे एक सेंट्रल आइडिया भी है, जिसे जानकारी बार बार बताती है। बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधेरे पर रोशनी की जीत। ये सिर्फ कहानी नहीं, त्योहार का मूल दर्शन है। बिल्कुल सही। और ये दिवाली का सबसे शक्तिशाली और यूनिवर्सल मैसेज है। यहाँ रोशनी का मतलब सिर्फ दिए या बल्ब की लाइट नहीं है। इसका गहरा मतलब है ज्ञान की रोशनी, उम्मीद की रोशनी, करुणा की रोशनी। और अंधेरा, वो सिर्फ रात का अंधेरा नहीं, वो अज्ञान का अंधेरा है, नफरत का अंधेरा है, निराशा का, हर तरह की नेगेटिविटी का अंधेरा है। सही बात है। तो दिवाली का ये संदेश हमें अपने अंदर और अपने आसपास इसी पॉजिटिव रोशनी को फैलाने का और अंधेरे को दूर करने का आह्वान करता है। अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये एक ऐसा मैसेज है जो किसी एक कल्चर या समय तक सीमित नहीं है। ये हर इंसान, हर समाज के लिए हमेशा रेलेवेंट है। अच्छाई और रोशनी की तरफ बढ़ते रहने की कोशिश। आपने यूनिवर्सल रेलेवेंस की बात की, और ये दिलचस्प है कि जानकारी में एक और पॉइंट है जो आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है, पर्यावरण के प्रति सजगता। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें सुझाव है कि पटाखों के शोर और धुएं के बजाय क्यों ना फूलों से रंगोली बनाएं या मिट्टी के पारंपरिक दिए ज्यादा इस्तेमाल करें। ये पहलू कैसे जोड़ता है दिवाली की भावना से? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो जानकारी में है। ये दिखाता है कि परंपराएं कोई पत्थर की लकीर नहीं होती हैं, वो जिंदा होती हैं, समय के साथ बदलती हैं, विकसित होती हैं। आज की चिंताएं, जैसे पर्यावरण बचाना, वो परंपराओं को निभाने के तरीकों को बदल सकती हैं और बदलना भी चाहिए। मिट्टी के दिए इस्तेमाल करना, जो पारंपरिक भी हैं और इको फ्रेंडली भी, सही है। या फूलों की रंगोली बनाना, ये तरीके दिखाते हैं कि हम त्योहार की आत्मा को जिंदा रखते हुए भी उसे ज्यादा जिम्मेदार बना सकते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं। ये परंपरा और आज की चेतना के बीच एक सुंदर संतुलन बनाने जैसा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उत्सव का मतलब अपनी जिम्मेदारी भूल जाना नहीं है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, हमने देखा कि दिवाली कई परतों वाला त्योहार है। इसमें घर की सफाई है, रोशनी से सजावट है, दरवाजे पर सुंदर रंगोली है, नए कपड़े पहनकर एक नई शुरुआत का एहसास है। लक्ष्मी गणेश की पूजा से समृद्धि और बिना रुकावट वाले जीवन की कामना है। मिठाइयों और पकवानों का स्वाद है जो शेयर होता है। तोहफों से रिश्ते मजबूत होते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ मिलना जुलना है। और हाँ, पारंपरिक रूप से पटाखों की गूंज भी इसका हिस्सा रही है। हाँ, और इन सब के पीछे वो गहरा संदेश, अंधेरे पर रोशनी की जीत, बुराई पर अच्छाई की। ये रीति रिवाज, जैसा जानकारी से साफ है, सिर्फ रस्में नहीं है, ये गहरे मतलब और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का जरिया है। ये हमें किसी संस्कृति के दिल में झांकने का मौका देते हैं। बिल्कुल। पर्सनल लेवल पर शुद्धि से लेकर स्पिरिचुअल सोच तक, फिर उत्सव का मजा और आखिर में सोशल कनेक्शन। हाँ। ये सब मिलकर दिवाली के अनुभव को पूरा बनाते हैं। और जैसा आपने कहा, इको फ्रेंडली ऑप्शंस का जिक्र ये भी दिखाता है कि कैसे परंपराएं आज की चुनौतियों के साथ चल सकती हैं। और यहीं पर मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पे शायद हम सब सोच सकते हैं। जानकारी हमें बार बार अंधेरे पर रोशनी की जीत पर सोचने को कहती है। तो ये सोचने लायक बात है कि आज के समय में हमारे अपने जीवन में या हमारे समाज में वो अंधेरा क्या है जिस पर हमें रोशनी को जीत दिलानी है। क्या वो अज्ञान है या कोई पूर्वाग्रह? क्या वो निराशा है या बातचीत की कमी या कुछ और?
अपने लिए इस अंधेरे और रोशनी को पहचानना शायद इस त्योहार के मैसेज को हमारे लिए और भी ज्यादा पर्सनल और मीनिंगफुल बना सकता है। ये सचमुच एक गहरा विचार है जो दिवाली के उत्सव को एक नई सोच देता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। Like, subscribe, share and comment.